नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी लिंक पर। आज हम बात करेंगे एनर्जी क्लीजिंग के बारे में। अक्सर हम महसूस करते हैं कि हमारे आसपास का माहौल भारी है, हम थके थके और परेशान रहते हैं। इसका कारण हो सकता है हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा। तो चलिए जानते हैं कुछ सरल उपाय जिनसे आप अपनी और अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं। पहला उपाय है स्मजिंग यानी धूनी लगाना। इसके लिए आमतौर पर व्हाइट सैगा, पालो सैंटो या गूगल जैसी जड़ी बूटियों और लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। धूनी को जलाएं और उसके धुएं को अपने चारों ओर, घर के कोनों और विशेष रूप से दरवाजों के आसपास फैलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता आती है। दूसरा तरीका है नमक का उपयोग। समुद्री नमक या सेंधा नमक को घर के कोनों में छिड़के या फिर इसे स्नान के पानी में मिलाकर नहाएं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और वातावरण को साफ करता है। तीसरा तरीका है ध्यान और योग। रोजाना सुबह शाम ध्यान करें और गहरी सांस लें। ओम का जाप करें। इससे आपके चारों ओर की ऊर्जा शुद्ध होती है और मानसिक शांति मिलती है। अगला उपाय है पूजा के बाद घंटी बजाएं। इसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मकता लाती है। पांचवा उपाय है क्रिस्टल का उपयोग। क्रिस्टल भी ऊर्जा शुद्धि में मदद करते हैं। काले टूरमालाइन, क्लियर क्वार्ट्ज और अमेथिस्ट जैसे क्रिस्टल को अपने पास रखें। ये क्रिस्टल नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और सकारात्मकता प्रदान करते हैं। अगला उपाय है घर की सफाई। घर की सफाई का भी बड़ा महत्व है। घर को व्यवस्थित और साफ रखें। धूल और बिखरी चीजें भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। घर में हवा और रोशनी का आना आवश्यक है। सातवां उपाय है सकारात्मक सोच। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए सकारात्मक संकल्प और सोच भी जरूरी है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ जैसे सकारात्मक संकल्प दिन में कई बार दोहराएं। अंतिम उपाय है प्राकृतिक तत्वों का उपयोग। घर में तुलसी या स्नेक प्लांट जैसे पौधे लगाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ सरल उपाय जिससे आप अपनी और अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा उपाय सबसे अच्छा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सकारात्मक रहिए।